हमारी जितनी भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी, हमारे जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट से, हमारे ऑफिसर से, तमाम ने भरपूर तरीके से रेस्क्यू किया है लोगों को, और ये एक बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशन इन्होंने किया है। और मैं सबको दाद देता हूँ इस बात के ऊपर, कमेंट करता हूँ इनकी सर पे लगे रहे और इस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। तो इंसानी जान की तो कोई कीमत नहीं है, वो तो वापस आ नहीं सकती है, लेकिन मैं अपने लोगों को आपके दोस्तों से ये मैसेज ज़रूर देता हूँ कि सूबाई हुकूमत जो है, जितना भी लोगों का जो अमलाक का नुकसान हुआ है, वो पहले की तरह नहीं होगा कि जो नुकसान होता है तो उस नुकसान के बदले में हमारी जो हुकूमतें हैं वो बहुत कम कम्पनसेशन देती है। उसकी वजह से लोगों का जो एक वो दर्द होता है, तकलीफ होती है, नुकसान होता है, वो उसका अज़ाला नहीं होता। तो मैं ये यकीन दिलाता हूँ सबको कि इंशाअल्लाह जिसका इतना नुकसान हुआ है इंशाअल्लाह वो हम पूरा करके देंगे। जानी नुकसान तो हम पूरा कर नहीं सकते किसी का, वो तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन जिसका घर चला गया इंशाअल्लाह उसको घर बना के देंगे, जिसकी दुकान चली गई उसको दुकान देंगे, और जिसका कोई भी किस तरह का नुकसान हुआ है तो 100% इंशाअल्लाह पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में मैं इंशाअल्लाह दावे से कहता हूँ कि हम ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि हम लोगों का मुकम्मल नुकसान का मुकम्मल अदाला करके इंशाअल्लाह देंगे। हुकूमत तो ऐलान करती रहती है कि इंतज़ामिया की जानब से काफ़ी जो है ना मुश्किलात लोगों को पेश आती हैं, इसी जो आपने ऐलानात किए हैं कंपनसेशन के, उस पर कैसे यकीनी बनाएंगे कि वो कंपनसेशन लोगों को मिले? जहाँ पर भी हमारे मलाकान हज़ारा डिवीज़न में जो तबाही हुई है, बाजोड़ में हमारे रेस्क्यू के लोग भी जो है तो शहीद हो गए हैं। मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन मैंने जब भी कहीं पर कोई ऐलान किया है अब तक तो इंशाअल्लाह कम्पनसेशन जो मैंने ऐलान की है उतनी ही लोगों को मिली है इंशाअल्लाह, और आगे भी जो मैं कह रहा हूँ इंशाअल्लाह उसी तरह ही होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा काम करती है गवर्नमेंट के फैसलों के ऊपर, और गवर्नमेंट जब एक ऐलान करती है और गवर्नमेंट मिशन को चीज़ पूरी दे दे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी भी कोताही नहीं करती। अच्छा, एक बार वो मसला ये होता है कि वो ऐलान जो कर लेते हैं उस ऐलान के बाद वो अमाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है वो अमाउंट पूरी करेंगे? तो अमाउंट ट्रांसफर हमने ऑलरेडी कर भी दी है, ये कम्पनसेशन जो हमारी है इसी तो हमने कर भी दी है, बाकी भी हम करेंगे। जब हम पूरी करेंगे कम्पनसेशन जो है इंशाल्लाह उसी तरह ही चीज़ को आगे से उसी तरह ही पहुँचा देंगे। सीएम साहब, क्या डिमांड है आपकी एनडीएमए से, वफाकी हुकूमत से, और टोटल कितनी अमवात हुई हैं, ज़रा कैजुअलिटीज का भी बता दें। पहली जो चीज़ है कि लोग कह रहे हैं कि मुझे कितना कोई ताउन की कोई मुझे उम्मीद है, तो मैं ये कहूँगा कि देखिए मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि हर चीज़ पे सियासत नहीं करनी चाहिए। पिंडी में भी फ्लड आया था, उस वक्त आपने देखा कि मैंने अपनी कैबिनेट डिसीजन के अंदर डाला कि कोई भी किसी तरह की भी चीज़ अगर है तो खैर पख्तूनख्वा हुकूमत फुल टाइम पे सपोर्ट देगी। इस तरह से पहले हमारे बच्चे जो है वो फंस गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर भी हमने जो सबसे बड़ा हमने वहाँ पे लोगों को यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट किया, वहाँ से एयर लिफ्ट किया, उसमें हमने ये चीज़ नहीं देखी कि हमारे सूबे के हों, पूरे पाकिस्तान के बच्चे उसमें आए। और मुझे कल प्राइम मिनिस्टर की भी कॉल आई थी, उससे मेरी बात हुई है, एनडीएमए के जो चेयरमैन है उनसे ही मेरा रब्ता है, तमाम चीफ मिनिस्टर है, तीनों सूबों के चीफ मिनिस्टर ने, तीनों ने मुझसे खुद रब्ता किया फ़ोन के ऊपर। उन्होंने मुझे कहा, ऑफ़र किया कि हम लोग भरपूर तरीके से अब तक खड़े हैं, लोगों के साथ यकजहती का मुजाहरा भी किया, ताज़ियत भी की, और साथ आगे के लिए जिस तरह की भी उन्होंने कहा आपको कुछ भी हमारे से किस तरह की हेल्प चाहिए तो हम देने को तैयार हैं। मैं अभी वहाँ का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस वक्त हमारा जो मेन चीज़ है वही है कि हमें आर्मी के साथ हमारा एक जो चीज़ है, ज़रूरियात हमारी हैं, लाइक हमारे 2 हेली थे, वो एक हेली हमारा अनफॉर्चुनेटली क्रैश कर गया, अल्लाह ताला शहीदों पर है वो, बाकी भी हुए हैं जो अभी तक 209 लोग जो है इसमें शहीद हुए हैं इस फ्लड में, तो उन सबको अल्लाह उनकी मफ़रत करे, तो वो भी हम इंशाल्लाह लगाएंगे। आखिरी चीज़ पूछना चाहता हूँ, कब तक आपका क़याम है, कितने इदारे मुतहर्रिक है बुनेर में इस वक्त, और आवाम जो ख़ास तौर पे आ रही है, फलाही इदारे आ रहे हैं, क्या उनका आप किस अंदाज से शुक्रिया अदा करते हैं? जी, मैं तो हर एक का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो भी इस मुश्किल वक्त पे लोगों से खड़ा होगा उसके लिए हम शुक्रिया भी अदा करेंगे, और अजर तो अल्लाह देगा उनको। तो मैं समझता हूँ, बाकी मैं तो कल सवाल जाऊँगा, विजिट करूँगा और जगहों का भी, लेकिन साहब मैं ये समझता हूँ इसके बारे में अगर बैरिस्टर गोवर साहब बता दें, क्योंकि यहाँ पे पहले दिन से हैं और ये बता सकते हैं परफॉर्मेंस क्या रही है, वो भी हैं, और आप बताएंगे तो बेहतर रहेगा। मैं सबसे पहले तो ये करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से और बुनेर की आवाम की तरफ से, अपने MPA साहिबान की तरफ से, जो हमारे 3 MPA साहिबान हैं, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी बिजी वक्त में टाइम निकाला, बर वक्त आए और हमारे पास पहुँच गए। KPK के और बड़े ज़िले जो है वो ज़्यादा मुतासर हुए हैं, लेकिन कल से और आज जितने ज़्यादा सूबाई हुकूमत ने रिसोर्सेज डेडिकेट किए, हर इदारा हमारे पास मौजूद है, हमारे पास हेल्थ वाले मौजूद है, हमारे पास इरीगेशन वाले मौजूद है, हमारे पास जिस तरह रिक्वेस्ट की, हमने रिक्वेस्ट भेजी थी कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा बहाल हो, बिजली वाला सिस्टम भी बहाल हो, रेस्क्यू ने इंतहाई परफॉर्म किया, बावजूद इसके कि ये टफ टरेन है, सारा कट अप हुआ था, लेकिन हमारे सारे इदारों ने दाद के मुस्तहिक के सब ने मिल करके परफॉर्म किया, बेहतर किया है।
اور چیف منسٹر صاحب کا میں اسپیسیفکلی مشکور ہوں کیونکہ انہوں نے یہ وعدہ ہمارے ساتھ کیا اور بہتر کیا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے ہمارے مویشیاں تباہ ہو گئی ہیں، ہمارے فصلیں تباہ ہو گئی، ہمارے اسکول تباہ ہو گئے، ہمارے گھر تباہ ہو گئے، ہمارے مساجد شہید ہو گئے، اسی طرح لوگوں کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا، انجرڈ بھی بہت ہے. لیکن روٹین میں صوبائی حکومت کا پر جو موت ہو چکی ہوتی ہے اس کا 10 لاکھ روپے معاوضہ ہے. چیف منسٹر صاحب نے اس کے مطابق جب ہمارا اناؤنس کیا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ چونکہ پسماندہ علاقہ ہے ان کو آپ ڈبل کریں، تو میں اس کا مشکور ہوں کہ چیف منسٹر صاحب نے فوراً ہر موت کے پیچھے ہر جس کی موت ہوئی ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ 20 لاکھ روپے کی کمپنسیشن ملے گی. جو انجرڈ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم اسیس کر رہے ہیں، جس کی علاقے خراب ہو گئے ہیں، جس کے بزنسز خراب ہے، انشاءاللہ ان کو فلی اسیس کر کے سب کو کمپنسیشن ملے گا. صوبائی حکومت کا وعدہ ہے. اور علی امین صاحب ایک چیز کے لیے مشہور ہے جو میں نے کل بھی پریس کے سامنے بات کی تھی، یہ جب بھی کرتے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی فرق نہیں کیا. پنڈی کا وقوع ہوا تب بھی کیا تھا، جب بچے ہمارے پھنس گئے آذربائیجان میں تو چیف منسٹر صاحب نے کہا سارے بچوں کو ہم نے پاکستان لے کے آنا ہے. یہ کبھی فرق نہیں کرتے اور اس میں بنیر میں بھی فوراً کیا، تو ہم اس کے ایک بار پھر بہت زیادہ مشکور ہے. آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو جی.